अस्सलामुअलैकुम प्रेप जमात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे आज की तारीख़ के बारे में बताएंगे मिसफिर आज क्या तारीख़ है। बिल्कुल ठीक बताया आपने, 20 अगस्त 2025। शाबाश मिसफिर। फ़लक आज की इस्लामी तारीख़ क्या है? 25 सफ़र 1447 हिजरी। बिल्कुल ठीक बताया फ़लक आपने। ज़ैनब मुझे बताएंगी आज के दिन के बारे में। आज क्या दिन है ज़ैनब? आज बुध है। बिल्कुल ठीक बताया। और बुध को अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल अरबा। क्या कहते हैं? यौमुल अरबा। ठीक है। आज का मौसम कैसा है ये कौन बताएगा मुझे? जी, दुआ देखें खिड़की से बाहर और मुझे बताएं आज का मौसम कैसा है। सूरज निकला हुआ है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। आज के अनवान की तरफ चलते हैं। आज का अनवान क्या है हमारा? मूसा आज के अनवान के बारे में बताएं मुझे। आज क्या अनवान है हमारा? जोड़ के तोड़। तो हमारे पास लिखे होंगे जोड़ और हमने उनके करने हैं आज तोड़। तो क्या आप तैयार हैं आज के अनवान के लिए? ठीक है प्रेप जमात। आज का अनवान शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक की दोहराई कर लेते हैं। हसन, क्या आप मुझे बताएंगे कि गुज़िश्ता तारीख़ 19 अगस्त 2025 में हमने क्या काम किया था? नए अल्फाज बनाए थे। बिल्कुल ठीक बताया आपने हसन, शाबाश। हाशिम, नए अल्फाज को हम किस तरह बनाए थे? नए अल्फाज किस तरह बनते हैं? जब मुख्तलिफ़ हरूफ आपस में दोस्ती करते हैं तो एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, और जब बहुत सारे लफ्ज़ इकट्ठे होते हैं तो उनको हम अल्फाज कहते हैं। जैसे ये एक लफ्ज़ अकेला है, ये एक लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ है। लेकिन जब ये सब लफ्ज़ आपस में मिल जाएंगे तो ये बन जाते हैं अल्फाज। और अल्फाज किस तरह बनते हैं? अल्फाज बनते हैं जब मुख्तलिफ़ हरूफ आपस में दोस्ती करते हैं। शाबाश, बहुत उम्दा। अब मुझे अनाबिया बताएंगी कुछ अल्फाज जो मैं पूछूंगी, मुझे पढ़ के बताएंगी। अनाबिया, क्या आप ये पढ़ सकती हैं? सात, सात। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। अमानुल्लाह, ये लफ्ज़ पढ़ के बताएं मुझे। पार, पार। ठीक है। हाशिम, क्या आप ये लफ्ज़ पढ़ सकते हैं? काट, काट। काफ की आवाज़ क्या होती है? क आ ट, काट। जब आपको कोई लफ्ज़ पढ़ने में मुश्किल हो रही हो तो क्या करना होता है हानिया? उसके तोड़ करने होते हैं। बिल्कुल ठीक बताया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने इनको तोड़ के साथ पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे हानिया? ब आ, बा प, बाप। शाबाश, बहुत उम्दा। फिर हमने क्या किया था कल के सबक में? हमने कुछ लफ्ज़ लिखे थे और उसके साथ उनकी तस्वीरें बनाई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसी तरह कल का जो घर का काम था वो भी मुकम्मल किया होगा। ठीक है। आपने कल का जो घर का काम है उसमें तस्वीरें भी बनानी हैं और उस तस्वीरें भी बनानी थी, और जो जुमले मैंने आपको बताया था लिखे हैं उनको सही तरह आपने लिखना था। तो साफ़ सुथरी लिखाई में मैं भी आपका घर का काम भी देखूँगी। हाइफा, आप मुझे बताएंगे कि आज हमने कौन सा सफ़ा हल करना है? आज के सबक में हमारा सफ़ा नंबर कौन सा है जो हम हल करने वाले हैं? सफ़ा नंबर 70। सफ़ा नंबर 70। जब 7 और 0 साथ साथ लिखे होते हैं, 7 0। आप देख रहे हैं 0 किस तरह है, किस शक्ल में लिखा हुआ है? 7 और 0 70। तो सफ़ा नंबर 70 को हम हल करेंगे आज। सफ़ा नंबर 70 को हल करने से पहले हाइफा हमने क्या करना है? बिल्कुल ठीक बताया आपने, 3 17 खींचेंगे। शाबाश, 3 17 खींची हमने और उस पर हम लिखेंगे तारीख़।
शुक्रिया हाइफा, बिल्कुल ठीक। क्या तारीख है आज? 20 अगस्त 2025। फिर आगे हमने लिखना है जमात का काम, आइन के साथ ते मिलेगा, जमात, काफ अलिफ का, फिर काफ अलिफ का और मीम, जमात का काम। और आज दिन क्या है? बुध। शुक्रिया हाइफा, शाबाश। अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। बरीरा, आप मुझे बता देंगे अल्फाज कहाँ लिखे हुए हैं? बिल्कुल ठीक, ये कुछ अल्फाज हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है? इन अल्फाज के सबसे पहले क्या लिखने हैं? पढ़ें, क्या लिखने हैं बरीरा? तोड़, तोड़, शाबाश। तोड़ लिखने के बाद हमने इनकी छोटी अशकाल लिखनी है, ठीक है? तो ये भी ये दोस्ती करके आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर मिले हुए हैं। अब हमने इनकी दोस्ती ख़त्म करवा देनी है। तोड़ का मतलब हमने इनको अलग कर देना है। तो अब हम इनके तोड़ ख़त्म करवा देंगे, सॉरी, इनकी जो दोस्ती है वो ख़त्म करवा देंगे और तोड़ यहाँ लिख देंगे और उसके सामने आ जाएंगी इनकी छोटी अशकाल। ठीक है जी बरीरा, आप मुझे पहले लफ्ज़ का तोड़ आप ही लिख के दिखाएं। कि किसकी आधी शक्ल है बरीरा? बे की तोड़। तोड़ बिल्कुल हमेशा पूरी शक्ल में ही होंगे, क्योंकि जब जहाँ पर छोटी शक्ल लिखा है वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया ना छोटी शक्ल, हम वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि छोटी शक्ल। यहाँ पर हमने तोड़ बड़ी शक्ल में ही लिखने हैं। ब के आगे क्या हर्फ मिला हुआ है? जमा, शाबाश। जमा का निशान लगाना नहीं भूलना। आगे अलिफ, ठीक है, फिर जमा, फिर आगे ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, लाम। फिर आगे कौन सा हर्फ है? जमा, अलिफ, ठीक है। ब आ ल आ, ब आ, बा ल आ, ला, बा ला, क्या बन गया? बा ला। देखिए कितनी आसानी से हम तोड़ करके लफ्ज़ को पढ़ सकते हैं। शाबाश बरीरा, ज़ोरदार तालियां बरीरा के लिए। प्रेप जमात बरीरा, इसी तरह मुझे अब आपने इनकी छोटी अशकाल लिख के दिखानी है। सबसे पहला हर्फ क्या था? ठीक है, बे की छोटी शक्ल, जमा, अलिफ की नहीं होती, ठीक बताया। लाम की भी नहीं होती ना? होती है, ओहो मैं भूल गई थी। लाम की आधी शक्ल, जमा, अलिफ, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। ज़टाश, तोड़ करें, लिख के दिखाएं मुझे जी। यहाँ आए और लिख के दिखाएं ये कौन से हर्फ की शक्ल है ये? बिल्कुल ठीक, मीम, फिर जमा का निशान। प्यारी लिखाई में थोड़ा खुला करके लिखना है आपने। देखो पेंसिल का सिक्का जो है वो इस तरह होना चाहिए। आ, फिर आगे कौन सा हर्फ है ये? लाम, शाबाश। फिर जमा का निशान, अलिफ। अब इसको हम पढ़ेंगे तोड़ में। आवाज़ों को मिलाना है। आ, मा। आगे माँ के बाद किसका तोड़ होगा? जब तोड़ जोड़ना है हमने, ल आ, क्या बना? ला, मा ला, मा ला। अब इनकी छोटी शक्ल लिखे, माला। मीम की छोटी शक्ल, शाबाश ज़रताश। आगे अलिफ, बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर जमा का निशान, लाम की आधी शक्ल, जमा, अलिफ, माला, बिल्कुल ठीक। जैसे हम गले में कोई माला पहनते हैं, कोई फूलों की माला होती है, कोई हार होता है, उसको भी हम कह देते हैं, जैसे हम गले में पहनते हैं तो हम उसे कहते हैं माला। अब हम अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। ज़रताश के लिए ज़ोरदार तालियां प्रेप जमात। अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज़ है, कौन बताएंगे मुझे? अहमद, ठीक है, तोड़ लिखें। टे, जमा का निशान, अलिफ, ठीक है, शाबाश। ये कौन सा हर्फ है? लाम,
ठीक है, शाबाश। लाम, जमा का निशान, अलिफ। अब ये क्या बन गया? मिलाएं। टे की आवाज़ ट आ ल आ, टा ला, टा ला, टाला। अब टे की आधी शक्ल, छोटी शक्ल, शाबाश, बहुत अच्छी लिखाई में काम कर रहे हैं आप। अलिफ, मैं देख रही हूँ आके, वरना मैं मिटा दूंगी। लाम, जमा, अलिफ, टा ला, शाबाश, टाला, बिल्कुल ठीक, बहुत उम्दा। अहमद के लिए ज़ोरदार तालियां प्रेप जमात। अगले लफ्ज़ की तरफ चलेंगे। अब बारी है मिनसा की। मिनसा, आप मुझे बताएंगी इस हर्फ को कौन सा हर्फ है? किसके नुक्ते होते हैं 3 और किसकी ऐसे आधी शक्ल बनी होती है? चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश। चे, 3 नुक्ते, ठीक है। जमा का निशान, चे के साथ किसने हाथ पकड़ा हुआ है चे का? अलिफ ने। मिनसा, बिल्कुल ठीक। अब ये कौन सा हर्फ आ रहा है आगे? जमा का निशान, लाम, फिर जमा का निशान, और आखिर में ये कौन सा हर्फ ऊपर है? अलिफ। बहुत उम्दा मिनसा, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। अब इसकी आवाज़ों को मिलाएं। चे की आवाज़ क्या होती है? च आ, च आ, चा ल आ, ला, चाला। अब आधी शक्लें लिख के दिखाएं। आधी शक्ल च, फिर अलिफ की नहीं होती, ठीक है, फिर जमा, लाम की आधी शक्ल आ गई, फिर जमा, अलिफ, बिल्कुल ठीक, शाबाश मिनसा। ज़ोरदार तालियां मिनसा के लिए। जन्नत, अगला लफ्ज़ आप लिख के दिखाएंगी, ठीक है। शीन, जमा, अलिफ, ठीक है, फिर जमा, लाम, ठीक है, जमा, अलिफ। आवाज़ें मिलाएं। श आ, शा ल आ, ला, शाला। आपने ये देखा होगा कि इन सब के आखिर में लाम अलिफ ला आ रहा है, एक दूसरे के हम आवाज़ अल्फाज है ना ये। तो अब शीन की आधी शक्ल लिखेंगे। जन्नत, बिल्कुल ठीक लिख रही हैं आप, ठीक है। फिर लाम की आधी शक्ल आ गई, ठीक है, जमा, अलिफ, शाबाश, बहुत उम्दा जन्नत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेप जमात तो बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत खुश हूँ मैं आप सबका काम देख के। एमन, अगला लफ्ज़, बिल्कुल है, जमा, अलिफ, जमा, बहुत आसान है ये काम। देखा, जब आपको काम करना आ जाता है तो वो काम आसान लगता है। बिल्कुल ठीक लिखा है एमन ने। अब इसको आवाज़ें मिलाएंगे। आ, हा, ल आ, ला, हा, ला, हा, ला, ठीक है। हे की आधी शक्ल, जमा, अलिफ, फिर जमा, लाम, जमा, अलिफ, हा, ला, हा, ला, शाबाश, बिल्कुल ठीक काम किया आपने, शाबाश। प्रेप जमात, ज़ोरदार तालियां हो जाए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी कि ये सारे एक दूसरे के हम आवाज़ अल्फाज हैं, और हम आवाज़ अल्फाज हमने पढ़े हुए हैं। वो कौन से अल्फाज होते हैं जिनको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं और उर्दू में कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज? कौन से वर्ड अल्फाज होते हैं वो? इसी सफ़े के नीचे अब चले जाएंगे हम। बिल्कुल, जिनकी आखिरी आवाज़ एक जैसी हो। जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर यहाँ पर इन सब की आखिर की आवाज़ एक जैसी है। ला ला ला, सब के आखिर में ला आ रहा है। तो जिनके एंडिंग साउंड, जैसे मैंने राइमिंग वर्ड्स में बताया था कि जिनके एंडिंग साउंड्स आर द सेम, जिनके आखिरी आवाज़ें एक जैसी होती हैं, उनको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स, उर्दू में हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। तो अब हम ये हम आवाज़ अल्फाज को आपस में मिलाएंगे। इसके लिए आपने अपना स्केल लेना है और अब आपने हम आवाज़ अल्फाज आपस में मिलाने हैं। जैसे अभी है आ, ना। अब आखिरी आवाज़ इसमें किसकी आ रही है? नून अलिफ ना की। तो यहाँ पे ढूंढे कहाँ है नून अलिफ ना की आवाज़? यहाँ, बिल्कुल ठीक। इसको इसके साथ मिलाएंगे।
आना जाना। शाबाश समी, बहुत अच्छा। अगले के लिए आ जाएंगे हमारे पास अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान, ता ला। अब ला को मिलाएं, किसके आखिर में यहाँ ला आ रहा है? ये ला नहीं, ये ला तो शुरू में आ रहा है, हमने तो कहाँ ढूंढना ला? आखिर में। बिल्कुल ठीक अब्दुल हन्नान, इसको मिलाएं आपस में। शाबाश, ताला जाला। अब्दुल करीम, बा टा, किसके साथ मिलेगा ये? इसके साथ, बिल्कुल ठीक, मिलाएं इसको। बाटा आटा। शाबाश। महनूर, जा ता। अब यहाँ आखिरी आवाज़ ता की है, तो ता वाला हर्फ लफ्ज़ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, इसको इसके साथ मिलाएं। जाता लाता। शाबाश। प्रेप जमात, आज का जो हमारा काम है वो यही है, सफ़ा नंबर 70। जल्दी से इसको एक दफ़ा दोहराएं। यहाँ पे हमारे पास क्या थे? कुछ अल्फाज। बिल्कुल ठीक बताया फुरकान, जब मुख्तलिफ लफ्ज़ आपस में मिलते हैं तो वो अल्फाज बना देते हैं। फिर हमने इनके क्या लिखी फुरकान? तोड़ लिखे और उनकी छोटी इश्काल भी लिखी। और सबक के अख्ताम में हमने क्या लिखा है? अजान। किसको मिलाया आपस में? हम आवाज़ अल्फाज को। और वो क्या होते हैं? जिनकी आखिरी आवाज़ एक जैसी होती है। प्रेप जमात, आज आपने इसी सफ़ा नंबर 70 की बहुत ज़्यादा मश्क करनी है। आज आपका घर का काम भी यही है कि आपने इसको बार बार मश्क करनी है, ताकि आपको जोड़ से